नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के बारे में बताना चाहती हूँ। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा और स्त्री शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है और इसे पूरे देश में विभिन्न रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें और ये 9 दिन देवी दुर्गा के रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित होते हैं। नवरात्रि का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। नवरात्रि का त्यौहार भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। इसे विशेष रूप से शरद ऋतु में आश्विन माह सितंबर-अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। इसके पीछे एक लंबी और पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। महिषासुर वध की कथा। नवरात्रि का मुख्य धार्मिक आधार महिषासुर की वध की कथा पर आधारित है। महिषासुर एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष से हार नहीं सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवता और उनके लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का रूप लिया और उनका रूप अत्यधिक शक्तिशाली और महिषासुर को हरने में सक्षम था। महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिन और 9 रातों तक संघर्ष किया, जिसके बाद 10वें दिन, जो विजयदशमी या दशहरा कहलाता है, उन्होंने महिषासुर का वध किया और उसे नष्ट कर दिया। इस विजय के प्रतीक रूप में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन राक्षसों पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रूप। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। इन रूपों के नाम। शैलपुत्री, देवी दुर्गा का पहला रूप जो पार्वती की बेटी के रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी, यह रूप तपस्विनी और साधना की देवी के रूप में किया जाता है। चंद्रघंटा, यह रूप युद्ध की देवी है जिनके माथे पर चंद्रमा की घंटी है। कुष्मांडा, यह देवी संपत्ति और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। स्कंद माता, यह देवी भगवान स्कंद की माता के रूप में पूजी जाती है। कात्यायनी, यह रूप राक्षसों का वध करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। कालरात्रि, यह रूप काले रंग की भयंकर और संहारक देवी के रूप में पूजा किया जाता है। महागौरी, यह रूप देवी के शांत और शुभ रूप के रूप में पूजे जाते हैं। सिद्धिदात्री, यह रूप समृद्धि, सिद्धि और आशीर्वाद प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी शुद्धि का समय होता है। इन 9 दिनों में उपवासी रहकर और विशेष व्रत रखकर व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करता है। इन दिनों में विशेष रूप से माता दुर्गा की उपासना, हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन होते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दशहरा और विजयदशमी। नवरात्रि का समापन दशहरे के दिन होता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय को याद करते हुए राक्षसों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के समय के प्रमुख उत्सव। गरबा और डांडिया। विशेष रूप से गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य की परंपरा बहुत प्रचलित है। व्रत और उपवास। इस समय लोग विशेष व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान। विशेष पूजा, भजन, कीर्तन, हवन और यज्ञ होते हैं। निष्कर्ष। नवरात्रि का अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पर्व है जो न केवल देवी दुर्गा की पूजा का समय होता है बल्कि यह बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। यह समय आत्मा की शुद्धि, साधना और आत्मज्ञान का भी है। इस पर्व के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शैलपुत्री माता की कथा। शैलपुत्री माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप है। इनका रूप अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतों की पुत्री और इन्हें देवी पार्वती का प्रथम रूप कहा गया है। शैलपुत्री माता का संबंध हिमालय पर्वत से है क्योंकि वह हिमालय की बेटी है और उनका जन्म शैल पर्वत पर हुआ था। उनके बारे में पौराणिक कथाएं बहुत रोचक और प्रेरणादायक हैं। शैलपुत्री माता का जन्म प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के साथ देवताओं का एक सभा हुआ था। सभा में यह चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। इसी समय देवी सती का नाम सामने आया। सती जो भगवान शिव की पत्नी थी, उन्होंने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था।
उनके आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत शोकित हुए। इसके बाद भगवान शिव ने एक कठोर तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या से प्रभावित होकर देवी पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती के रूप में देवी ने शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी पार्वती का यह रूप शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हिमालय पर्वत की पुत्री थी। शैलपुत्री की पूजा का महत्व। शैलपुत्री माता का रूप और उनकी पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। नवरात्रि के पहले दिन, विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिविधीय शक्तियों के प्रतीक मानी जाती है। शैलपुत्री माता को शांतिपूर्वक जीवन और मानसिक शांति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। साथ ही वे अपनी साधना और तप के माध्यम से भगवान शिव तक पहुँचने वाली प्रेरणा देती है। शैलपुत्री माता के स्वरूप और उपासना। शैलपुत्री माता का रूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। उन्हें श्वेत रंग के फूलों से सजाया जाता है और उनकी पूजा में विशेष रूप से बेलपत्र और दुर्वा का उपयोग किया जाता है। माता शैलपुत्री के साथ उनके दो मुख्य प्रतीक हैं, वृषभ बेल, कमल का पुष्प। शैलपुत्री माता का वाहन बेल है, जो बल और शक्ति का प्रतीक है। यह बलवान और स्थिरता का भावना देता है। कमल का पुष्प। शैलपुत्री के हाथों में एक कमल का पुष्प होता है, जो पवित्रता, ज्ञान और सद्गुण का प्रतीक है। माता के साथ एक और विशेष प्रतीक है, जो है त्रिशूल, शिव का हथियार। यह त्रिशूल शैलपुत्री माता की शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए प्रत्येक रूप में पूजा किया जाता है। शैलपुत्री माता की पूजा विधि। उपवास और व्रत। नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री माता का उपवास रखते हैं और विशेष व्रत रखते हुए माता की पूजा करते हैं। मंत्र और जाप। शैलपुत्री माता के विशेष मंत्र का जाप भी किया जाता है। ओम शैलपुत्राय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। इसे नियमित रूप से जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन बना जाता है। अर्चना और पूजा। शैलपुत्री माता की पूजा में लाल फूल, बेलपत्र, दुर्वा, घी का दीपक और फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के दौरान भजन और कीर्तन भी किए जाते हैं। शैलपुत्री माता के आशीर्वाद। शक्ति और साहस। शैलपुत्री माता से भक्तों को साहस और मानसिक बल प्राप्त होता है। वह किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और शक्ति प्रदान करती हैं। सभी संकटों से मुक्ति। शैलपुत्री माता की पूजा करने से व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और संकटों से मुक्त हो जाता है। सद्गुण और संतुलन। शैलपुत्री देवी का आशीर्वाद मिलने से जीवन में संतुलन और सद्गुण विकसित होते हैं। शैलपुत्री माता की पूजा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र कार्य है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भक्त को मानसिक शांति, शक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। देवी के पहले रूप के रूप में वे सभी देवी शक्तियों की उपस्थिति का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन उनका पूजन सभी कष्टों से मुक्ति और एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करता है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप के रूप में पूजी जाती है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी शब्द से लिया गया है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ये तपस्या और साधना की देवी हैं। ब्रह्मचारिणी माता का रूप तपस्विनी और संयमित और परिपूर्ण है। उनकी पूजा से भक्तों को आत्म संयम, तपस्या और जीवन में सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माता का जन्म और कथा। ब्रह्मचारिणी माता देवी पार्वती का एक रूप है। इनकी कथा और उनके भगवान शिव से विवाह की महाकाव्य कथा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, तब देवताओं ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव से कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या शुरू की थी। इसी बीच देवी पार्वती भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहरी तपस्या करने निकली। तपस्या की शुरुआत। देवी पार्वती के रूप में जन्म में वे सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। सती का आत्मदाह भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। इसके बाद देवी पार्वती का पुनः जन्म हुआ और इस बार उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। देवी पार्वती ने पर्वतों पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या का मार्ग अत्यंत कठिन था। वे दिन रात केवल जल, फल और पत्तियों पर निर्भर थी। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह तपस्या में लीन कर लिया
उनका यह तप बहुत ही कठोर और दृढ़ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मचारिणी का तप। पार्वती ने ब्रह्मचारिणी के रूप में भगवान शिव के लिए 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने व्रत और उपवास रखे, केवल एक लकड़ी के आसन पर बैठकर ध्यान किया। उनकी तपस्या का स्तर इतना उच्च था कि हिमालय पर्वत भी उनके तप से गर्म होने लगे। इस तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी माता का रूप बहुत ही तेजस्वी और अलौकिक हो गया। उनके कपड़े तप से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनसे आकर कहा, तुम्हारा तप सिद्ध है, मैं तुम्हारे तप और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा वरण करता हूँ। भगवान शिव से मिलन। भगवान शिव ने अत्यंत देवी पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी पार्वती का तप सफल हुआ और वे भगवान शिव की पत्नी बनी। इस विजय के रूप में ब्रह्मचारिणी माता का रूप संयम, तपस्या और भक्ति भाव का प्रतीक बन गया। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा का महत्व। ब्रह्मचारिणी माता का रूप तपस्विनी और साधक देवी के रूप में माना जाता है। वे उन भक्तों को आशीर्वाद देती है जो कठिन साधना, तपस्या और संयम की मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनकी पूजा के प्रमुख लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से व्यक्ति को आत्मज्ञान और साधना में सफलता मिलती है। वे मानसिक शांति, संयम और बल का आशीर्वाद देती है। मनोकामना की सिद्धि। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, खासकर उन्हें जो जीवन में कठिन कार्यों का सिद्ध करने के लिए तपस्या करते हैं। कठोर साधना की प्रेरणा। ब्रह्मचारिणी माता तपस्या की देवी है और उनकी पूजा से हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य रखने की प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। उनके आशीर्वाद से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण है। उनका रंग अत्यधिक उज्जवल और दिव्य होता है। वे दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमल धारण करते हैं। माला साधना और तपस्या के प्रतीक के रूप में है। यह प्रतीक है कि तप के द्वारा हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनका वाहन हंस श्वान है, जो ज्ञान को शांति और प्रतीक का माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करते हैं। इस दिन विशेष रूप में उपवास रखने की परंपरा होती है। ब्रह्मचारिणी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जाप करने से तपस्या की शक्ति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। पूजा में सफ़ेद फूल, बेलपत्र, ध्रुवा और फल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही हवन और यज्ञ भी किए जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता का रूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। वे हमें अपने जीवन में संयम, बल और धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि में उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविकास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माता के आशीर्वाद से साधक को कठिन तपस्या में सफलता मिलती है और उसका परमात्मा से जुड़ जाता है। नवरात्रि के 9 देवी के रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नवरात्रि के 9 देवियों के बारे में अगले अन्य भाग में बताया जाएगा। प्लीज़ चैनल को